बीकानेर एक ऐसा इलाका है जो कि डेजर्टेड लैंड है जहाँ पे धूल भरी आंधी एक कॉमन फिनोमिना रहा है। तो मेरी मदर हु इज अ सीवियर एस्थमेटिक, उन्हें हमेशा सांस में दिक्कत आती थी बिकॉज ऑफ दिस डस्ट इश्यूज। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यूके पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम पोलन एलर्जीज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से आपको बचाता है एक नेनो फिल्टर। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में पार्टिसिपेट करना। मुझे ये पता चला उस दौरान उस मीटिंग के अंदर कि ना धरती से ग्राउंड पे जुड़े रहने से ज़्यादा इम्प्रेसिव कुछ भी नहीं होता। जब आपके प्रोडक्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, वो का कहना है कि भाई ये पर्दे पे कुछ और दिखाते हैं, पीछे की कहानी कुछ और होती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई शार्क्स के खुद के स्टार्टअप लॉस में चल रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड भी हूं। और इसलिए मैं लेकर आता हूं अपने हर पॉडकास्ट एपिसोड में किसी ऐसे छुपे रुस्तम को जिसने आप ही के बीच से निकलकर स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम बनाया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रतीक शर्मा जी से, जिन्होंने एक छोटे से शहर बीकानेर से निकलकर अपने इनोवेशन के दम पर अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया और उसे सफल भी बनाया। प्रतीक शर्मा जी, जो कि आईआईटी दिल्ली के 2015 बैच के सिविल इंजीनियर हैं और आज नैनो क्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ भी हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है नासो फिल्टर्स, दुनिया का सबसे किफ़ायती प्रदूषण फिल्टर, जिसने उन्हें 2017 में राष्ट्रपति द्वारा स्टार्टअप नेशन अवार्ड दिलवाया। उनके इस फिल्टर के लिए 108 देशों ने उन्हें ग्लोबल पेटेंट भी दिया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा उनके स्टार्टअप को टॉप 25 टेक्निकल स्टार्टअप में भी शामिल किया गया है, जो ये बताता है कि उनकी तकनीक और सोच कितनी बेहतरीन है। और उनकी इस तकनीक और सोच की वजह से वो टेडेक्स के मंच के साथ साथ शार्क टैंक इंडिया 2.0 के मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। जहां आज पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बन चुका है, वहां प्रतीक शर्मा जी की सोच और उनके द्वारा निकाले गए सॉल्यूशन हमें ये दिखाते हैं कि अगर चाह लो तो कुछ भी संभव है। उनकी कहानी सिर्फ एक उनकी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों को सच करने की ठान लेता है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें और लाइक करें या ना करें, पर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। आज का ये एपिसोड मेरे साथ को होस्ट करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सिंगला जी, जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं, जहां मुकेश जी के हर सवाल में छिपी होगी नई संभावनाओं की दुनिया और प्रतीक जी के हर जवाब में मिलेगी नई प्रेरणा। तो प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। तो प्रतीक जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं ताकि ऑडियंस भी उससे रिलेट कर सके कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी। मेरा बैकग्राउंड आता है बीकानेर शहर से, जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई करी है। देन मैंने यहाँ पे दिल्ली आया, मैं दिल्ली के अंदर आईआईटी दिल्ली में अपनी पढ़ाई करी, आगे कंटिन्यू। और वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद में मैंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया विद द नेम नैनो क्लीन ग्लोबल, जिसके अंदर हम लोग रेंज ऑफ एयर फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट बना रहे हैं यूजिंग आवर पेटेंटेड नैनो टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताएं। आई एम अ सिविल इंजीनियर। माई फादर इज ऑल्सो अ सिविल इंजीनियर। माई ग्रैंड फादर इज ऑल्सो अ सिविल इंजीनियर। माई ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा जी, वो भी एक सिविल इंजीनियर थे अंग्रेज़ों के जमाने के। माई ग्रेट ग्रैंड फादर स्टडीड एट थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि आज की तारीख के अंदर आईआईटी रुड़की कहलाता है। आपकी आईआईटी की जर्नी कैसी रही? कंफर्टेबल थी, एक्साइटिंग थी? आप जब इस तरीके के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन से डील कर रहे होते हो तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हो कि यार एम आई गुड इनफ और नॉट। बट शायद इन्हीं सारी परिस्थितियों से जब आप उभर के आगे निकलते हो, तभी आप एक चैंपियन भी कहलाए जा सकते हो। तो जब आप इस तरीके की टफ सिचुएशंस को पास ओवरकम करते हो, तभी मतलब वो किसी भी चीज़ को, धातु को वैल्यूएबल बनाने के लिए उसको तपाना पड़ता है। तो तपने की ज़रूरत तो होती है। अब तपना किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होगा, अनकंफर्टेबल होगा, बट एंड रिजल्ट इसका बड़ा एक्साइटिंग होगा। किसी का एडमिशन आईआईटी, आईआईएम में या बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हो जाता है तो उनका ये रहता है कि अब हमने एफर्ट्स कर लिए हैं, यहाँ से एग्जिट करके बढ़िया पैकेज लग जाएगा और लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन आपने
उन चीज़ों को ना देखते हुए अपना स्टार्टअप्स का आइडिया डेवलप किया और उसी को आगे बढ़ाया। तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपने वो चीज़ें छोड़ के एक अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करी? उसमें शायद जो थॉट प्रोसेस था वो थॉट प्रोसेस ये था कि अच्छा पैकेज मुझे मिले वर्सेस अच्छा पैकेज मैं किसी और को दूं। सो आई चोज द सेकंड ऑप्शन कि मुझे अच्छा पैकेज अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। सो दैट डायरेक्शन आई वाज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स। और मुझे लगता है कि वो शायद अंदर से ज़ील हमेशा से रही है कि आपको कुछ अपना क्रिएट करना है। तो मुझे उसके अंदर ना थोड़ा आप कह लीजिए कि अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है कि यार आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही होती हैं, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन जिसका एक मार्केट यूज़ केस भी हो, क्योंकि कहीं न कहीं मारवाड़ी हूँ देखो अंदर से, तो बिज़नेस करना और बिज़नेस के बारे में सोचना अच्छा लगता है। हाँ, स्टार्टअप करने के इरादे तो आपने कॉलेज में ही दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या वाक़या रहा कॉलेज का कि जिससे इन्होंने अपनी स्टार्टअप की जर्नी को आगे बढ़ाया? So I was in my first year and one of my seniors from second years, he called me in his room और उन्होंने बोला कि यार tomorrow is IIT JEE examination जिसको क्रैक करके हम लोग यहाँ पे इस कॉलेज में आते हैं। एंड देर इज़ वन रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम आप सब हम सब जानते हैं, मैं उसका बस नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, कि वहाँ पे आपको जाना है और कल जो मेन एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं ताकि वो आंसर की जल्दी से जल्दी वेबसाइट पे अपलोड कर दे ताकि पूरे इंडिया वाइड में जितने भी लोगों ने एग्जाम्स लिखे हैं वो अपने आंसर्स मैच कर लें कि हाउ मच दे आर स्कोरिंग। दैट वाज द टास्क फॉर मी। मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे क्या मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि तेरे को अच्छा खाना खिला देंगे। मैंने कहा वाह। और मैंने कहा कि और कि ज़्यादा अच्छा काम करेगा तो 500 रुपये मिल सकते हैं। आई वॉज ओके विद इट बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कोटा से, जहाँ पे हमने दाल में दाल कम और पानी ज़्यादा के साथ में दाल को खाया है। सो अ गुड फूड इज़ ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर मी टू डू एनी वर्क। यार मेरे को अच्छा खाना मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे तो मैं काम करूँगा। मैं चला गया उस जगह पे, पंजाबी बाग में है ये जगह दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक अच्छे खासे लेविश रेस्टोरेंट में बैठाया। मेरे को जैसे ही बच्चे बाहर आए उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पेपर दे दिया। आई वर्क थ्रू आउट द डे क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स होते थे उस समय पे। तो मैंने वो आंसर कीज़ उनकी सॉल्व करके दी। एट द एंड ऑफ द डे मेरे काम से प्रभावित होके उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए एंड मुझे अच्छा खाना भी खिलाया विच वॉज द मोर इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। और अब वो 10,000 एंड एक्चुअली दैट 10,000 रुपीज़ वॉज माई फर्स्ट अर्निंग ऑफ माई लाइफ। अब वो लेके मैं वापस अपने हॉस्टल के अंदर आया और मुझे ये लगा कि यार आई हैव एम्पल टाइम टू वर्क। और मुझे वो अच्छा भी लगा कि मेरे काम को रिवॉर्ड करके 10,000 रुपये दिए गए हैं। सो आई कॉल्ड दैट जेंटलमैन अगेन आफ्टर फ्यू डेज बाई आस्किंग इफ ही इज़ हैविंग एनी सच अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मुझे लगा कि शायद मेरे को पार्ट टाइम ट्यूटर अगर बुला लेंगे तो काम करके देखते हैं। अभी ये लाइफ का ये फेज़ है जहाँ पे आपको सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। 21-22 साल का लड़का क्या सोचेगा और बट उन्होंने मेरे को उस चीज़ के लिए तो मना कर दिया कि नहीं। बट देन ही सेड कि देयर इज़ एन ऑफर फॉर यू, कैन यू बी आर कंटेंट डेवलपर। आई सेड यस। मुझे नहीं पता था कंटेंट डेवलपर मतलब क्या होता है, बट मैं उस एज के अंदर वो मुझे कुछ भी कहते मुझे हाँ ही कहना था क्योंकि मैं तो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था तब। और उन्होंने मैथ्स के मोटे मोटे किताब मेरे हॉस्टल आईआईटी के अंदर संस्कार हॉस्टल के अंदर भेज दिए। और मेरा टास्क था कि आप उन क्वेश्चंस को जिस फॉर्मेट में मैंने वहाँ पे उस दिन कोचिंग में सॉल्व किया था, उस दिन होटल में सॉल्व किया था, यहाँ पे भी मेरे को वैसे सॉल्व करके उनको देने पर क्वेश्चन दे आर सपोज टू पे मी। वो मैंने काम स्टार्ट किया, 20-21 दिन 22 दिन उस काम को किया। बट देन आई रियलाइज दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, बट आई वांट टू गिव देम समथिंग। So then I thought कि यार let me create some model. If not me, then my friends in IIT can solve these questions, and they are also IITians and I have that access. तो मैंने वो questions उन लोगों के अंदर बांट दिए और जो 10,000 रुपये मुझे मिले थे उस 10,000 को एक कंप्यूटर साइंस के लड़के को दे के उससे मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवा ली, जिस एप्लीकेशन में मैं क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करूँगा और अगर आपके पास में और ऐसे 10 लोगों के पास में वो एप्लीकेशन है तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा, आप मेरे को आंसर फिल करके वापस अपलोड कर दीजिए उस पर और शाम को आपको पैसे मिल जाएंगे। दैट काइंड ऑफ अ मॉडल गॉट क्रिएटेड। और इस मॉडल से विद इन नो टाइम आई हैड 35 स्टूडेंट्स एनरोल्ड विद मी in IIT Delhi, few students in Delhi College of Engineering,
few students from IIT Roorkee, ये सब काम कर रहे थे. And let me tell you, the quantum of business that we were able to generate was, each student was able to afford one new smartphone every single month. That was the quantum of business that we were able to generate that time. और ये मेरी पहचान बना ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ. तो ये तो चलो आपकी कॉलेज की लाइफ की कहानी होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि वो ऐसा कौन सा न्यूटन मोमेंट था जब आपको ऐसा लगा कि भाई हाँ, यही तो है मेरा स्टार्टअप का बिजनेस आइडिया. कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जर्नी शुरू होती है बीकानेर से. बीकानेर एक ऐसा इलाका है जो कि डेजर्टेड लैंड है, जहाँ पे धूल भरी आंधी एक कॉमन फिनोमिना रहा है. मैं बचपन में जब वहाँ रहा करता था तो मेरी मदर हुई इज़ अ सीवियर एस्थमेटिक. उन्हें हमेशा सांस में दिक्कत आती थी बिकॉज ऑफ दिस डस्ट इश्यूज़. तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि यार इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए. उनका एक बड़ा, मेरी मदर का एक बड़ा पिक्यूलियर सा हैबिट होता था, वो अपने चेहरे को जो लेडीज़ दुपट्टा होता है दुपट्टे से ढक के रखती थी. मुझे ये हमेशा अनोइंग लगता था कि यार इससे बेटर सॉल्यूशन होना चाहिए. कोविड के अंदर हम सब ने एक फेस मास्क से एक्सपीरियंस कर ही रखा है. मैंने भी उस फेस मास्क कॉन्सेप्ट से शुरुआत करी थी कि शायद दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस. बट उन्हें वो सफोकेटिंग लगा. हम सबको पता है कितना सफोकेशन होता है एक फेस मास्क कॉन्सेप्ट के अंदर. वहाँ से जब मैंने अपनी IIT में पढ़ाई स्टार्ट करी, सो दैट देन आई केम टू नो अबाउट फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट गोज इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स, नाक के अंदर जाने वाले फिल्टर्स. मैंने वो कुछ मंगवाए बाहर मार्केट से, वो अपनी मदर को गिफ्ट किए. बट उनको भी सबको खारिज कर दिया कि ये नाक के अंदर जाता है, डिस्कम्फर्ट बहुत पैदा कर देता है ये. इन दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, एक फेस मास्क क्योंकि आपके चेहरे को ढक देता है इसलिए सफोकेशन कॉज करता है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज कि दूसरा प्रोडक्ट जो नाक के अंदर जाता है वो नाक के अंदर जाने की वजह से सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. तो इन दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन इज़ नेज़ो फिल्टर्स, जो कि ना कि अब आपके नाक को नाक के अंदर जाता है और ना ही आपका चेहरा ढकता है. सो नेज़ो फिल्टर सिंपली जस्ट स्टिक्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स and prevent you from all sorts of pollutants which are there in our environment. So if you allow, I can show you how the nasal filters look like. मतलब that's the surprising for me कि so that's how our nasal filters look like, and this comes into such sleeves inside it, and आप इसको इस तरीके से अपने मतलब यहाँ पे ये that will be the frame. So yes, तो ये एक आपके नाक का फिल्टर बन गया. इस तरीके से आप इसको अपने नॉस्ट्रिल्स पे लगा सकते हैं. यू जस्ट प्रेस इट फ्रॉम ऑल द पेरिफेरी. देयर इज अ स्लिट इन बिटवीन जस्ट लाइक अ बैंडेड. यू कैन रिमूव द आउटर फ्लैप एज वेल, एंड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स विच आर देयर इन द एयर. This will not cover your face. You can walk, you can talk, you can eat, you can sleep while putting nasofilters onto your nostrils. एक और important चीज़ है, whenever I am exhaling my breath, nasofilters are auto cleaning itself, so ये choke नहीं होगा. The only time you are supposed to remove it when you are washing your face or you are taking a bath. That's nasofilters. That's the single use product. This is a single use product, but you can use it as long as you want. आराम से 12-15 घंटे आप एक सिंगल गो के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, लगा के सो भी सकते हो. आज की डेट में यदि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं तो एक एयर पोल्यूशन तो दिल्ली की प्रॉब्लम है, और उसके लिए आई थिंक ये प्रॉब्लम अब है ना, मेरे को लगता है कि ना अब हमें ना दिल्ली से उठ के इंडिया और इंडिया से उठ के दुनिया का सोचना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. दिस इज़ नॉट अ सेंट्रिक टू दिल्ली प्रॉब्लम, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ. आज वही मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास में थाईलैंड या बैंकॉक से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बिकॉज द वे वी सी पॉल्यूशन लेवल्स और स्मॉग इन दिल्ली ड्यूरिंग द दिवाली सीजन्स. आज बैंकॉक के अंदर वो हालात हैं, तो हम लोग थाईलैंड के अंदर अच्छी मात्रा में शिप कर रहे हैं. कोलंबिया, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे पॉल्यूशन है भी कि नहीं है. तो पॉल्यूशन के साथ साथ वहाँ पे पोलन एलर्जेंस की प्रॉब्लम है. half of the UK population, almost half of the UK population suffers from pollen allergies. तो ये सारी प्रॉब्लम्स से आपको बचाता है एक नेज़ो फिल्टर्स. तो प्रतीक जी, मैं आपके फर्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए जानना चाहूँगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं IIT क्रैक करने से भी बड़ा रहा. जब आपके प्रोडक्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसा तो वो मोमेंट रहा, कैसी आपकी फीलिंग रही, और मतलब दैट्स द मे बी द लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर योर स्टार्टअप. तो उसके बारे में आप ऑडियंस को अपने व्यूज साझा करें. देखिए, ये वो एक बड़ी स्पेशल फीलिंग थी उस समय पे ज्ञान भवन के अंदर जब ये अवार्ड हमें दिया जाने वाला था. तो आई वॉज देयर अलॉन्ग विद माई फैमिली मेम्बर्स, अलॉन्ग विद माई टीम.
सो वहाँ पे ना पहले एक रिहर्सल करवाया गया कि ऑन स्टेज आपको स्टेज पे आप आए हो, आपको किस तरीके से ऊपर आना है, कहाँ पे देखना है, राष्ट्रपति से किस तरीके से अवार्ड को रिसीव करना है, कहाँ पे कैमराज होंगे, इस तरीके का बहुत सारी हमें गाइडलाइंस दी गई थी. मैंने प्रैक्टिस रिहर्सल के अंदर एकदम बैंग ऑन, आई वॉज कम्प्लीटली ओके. बट व्हेन द एक्चुअल मूवमेंट केम, और ये आप मेरी फोटो से भी देख सकेंगे, आई एम नॉट वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा. व्हेन द एक्चुअल मूवमेंट केम, आई वॉज वॉचिंग समवेयर डायगनली बिकॉज माई मदर वॉज सिटिंग ऑन दैट डायरेक्शन. वो बड़ी इमोशनल थी उस समय पे, वो तालियां बजा रही थी, और शायद मैं उस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहता था अपनी आईज से कि इस इंपॉर्टेंट मूवमेंट के अंदर, क्योंकि मेरा इनिशिएशन वहीं से ही हुआ था. मैं उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, उसकी सॉल्व करते करते, देश और दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आज मुझे राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिल रहा है. प्रतीक जी, आपने बताया था कि 2019 में आप एक सेलिब्रिटी से मिले थे जिसको पूरी दुनिया जानती है. तो आप जब उनसे मिले, आपको एक ऐसा लेसन मिला जो आप अपनी ज़िंदगी में आज की डेट में भी अडॉप्ट करते हैं. मैं चाहता हूं कि वो मोमेंट आप ऑडियंस के साथ शेयर करें. ये 2019 की बात है, एंड सरप्राइजिंगली उस दिन एक टीचर्स डे भी था. 5 सितंबर की बात कर रहा हूँ 2019 की. आर कंपनी, आर टीम वाज बीइंग इनवाइटेड बाय श्री अमिताभ बच्चन. क्योंकि हम एयर पोल्यूशन के बारे में डील कर रहे हैं, सो दिस वो आई बॉल्स कहीं ना कहीं ग्रैब करता है. अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके पास में इनवाइट आ जाता है. तो वहाँ पे कुछ बातचीत करने के लिए हम लोग पहुँचे, हमारी टीम. सो वी वेटेड देयर फॉर अबाउट 30 ऑड मिनट्स इन द वेटिंग एरिया, जहाँ पे उनके बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए थे हर जगह पे, फैंस की बनाई हुई पेंटिंग्स थी. तो आई वाज जस्ट क्यूरियसली वॉचिंग एट ऑल दोज डिटेलिंग्स बीइंग पुट अप ओवर देयर. और एक फ़ैन अंदर है ना, आगे फ्रंट फुट पे आ रहा था, और एक स्टार्टअप फाउंडर पीछे बैक फुट पे जा रहा था. एक फ़ैन आगे आ रहा था. जब फाइनल मूवमेंट आया, जब हमें सेकंड फ्लोर पे बुलाया गया जहाँ पे श्री बच्चन जी का मीटिंग रूम है, सो आई वेंट अप स्टेयर्स. वहाँ पे मैं आज भी उस मोमेंट को भूल नहीं सकता, क्योंकि उनका बैक मेरी तरफ था. वो टर्न अराउंड किए एंड ही लिटरली केम टूवर्ड्स मी एंड ही शुक माई हैंड बाय सेइंग, हाय, आई एम अमिताभ बच्चन. मेरे साथी जो थे उनको बोला, हाय, आई एम अमिताभ, हाय, आई एम अमिताभ. एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि यार आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, आई थिंक उस इंसान से ज़्यादा कामयाब और ऐसी शख्सियत जिसको अपने इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इफ़ ही इज़ इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ इन सच अ पोलाइट जेस्चर, तो आई थिंक आप और मैं, तो हम तो आई थिंक किस खेत की मूली हैं उनके सामने. तो है ना, मुझे ये पता चला उस दौरान, उस मीटिंग के अंदर, कि ना धरती से ग्राउंड पे जुड़े रहने से ज़्यादा इम्प्रेसिव कुछ भी नहीं होता. और दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ विच आई हैड डायरेक्टली फ्रॉम श्री अमिताभ बच्चन. मैंने उस मीटिंग के बाद में उनको धन्यवाद भी बोला कि आपने शायद मुझे लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी और लाइफ टाइम के लिए एक सीख दे दी इस इंटरेक्शन के थ्रू. प्रतीक जी, इससे भी पहले 2018 में आपको अपने यूनिक प्रोडक्ट की वजह से साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने टॉप 25 टेक्निकल स्टार्टअप्स के इवेंट में आपको अवार्ड किया था. तो ऐसी क्या वजह रही कि भी आपके स्टार्टअप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से एक्नॉलेज किया गया? This is K Startup Grand Challenge. So we won that challenge in the year 2017. Our team stayed there in South Korea for about 6 months, जिसके थ्रू हमने वहाँ पे बिजनेस एक्सप्लोर भी किया और कुछ वहाँ की फंडिंग भी हमें रिसीव हुई. सो ये तो था कंपटीशन के बारे में. और क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, जैसे नेज़ो फिल्टर जैसा प्रोडक्ट मैं अपने नाक पे भी यूज़ कर रहा हूँ, आई कैन ब्रीथ वेरी कंफर्टेबली यूजिंग इट. बट आप एक साधारण कपड़ा, एक साधारण फिल्टर लगाएंगे अपने नॉस्ट्रिल्स पे इतना करीब, तो यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ. वाई एम आई एम एबल टू डू इट? बिकॉज इसके अंदर है ना, ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कपड़ा और नॉर्मल फैब्रिक और नॉर्मल फिल्टर, दिस इज़ अ नैनो फिल्टर. सो इसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसे थ्रेड्स बनाए हैं जो कि साधारण कपड़े के धागों से 100 गुना तक पतले हैं. And that's how this filter of Naso filters, or I would say filters of all the products of Nano Clean has been designed, जिससे कि अब आपको प्रेशर ड्रॉप या आपको ब्रीदिंग रेजिस्टेंस नहीं महसूस होगा. सो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को राष्ट्रपति जी से भी सम्मान मिला, और हमें साउथ कोरिया जैसे कंट्री के अंदर भी हमें सम्मान मिला. आपका IIT दिल्ली से पास आउट होने के बाद थर्ड ब्रेक थ्रू रहा शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में पार्टिसिपेट करना. मैं जानना चाहूँगा कि उसकी कैसी आपकी जर्नी रही, क्या आपको फ़ायदा मिला, और उसके पर्दे के पीछे की कहानी
जो भी आप ऑडियंस के साथ साझा करना चाहें। देखिए, मेरी जर्नी के अंदर बहुत बड़ा एड ऑन है शार्क टैंक। आज रिकॉग्निशन मिलता है, देखिए शार्क टैंक पे जाने के बाद में आपको पीपल नो अराउंड यू, दे वांट टू हियर मोर अबाउट द स्टोरी, जिस तरीके से आपने अंदर का शार्क टैंक के अंदर का क्या एक्सपीरियंस रहा। सो दिस इज वन ऑफ द लाइफ टाइम मूवमेंट्स जो आप एक्सपीरियंस करते हो इनसाइड द टैंक, अबाउट 90 to 100 मिनट्स का। हाँ, आपको टीवी पे उस चीज़ का तापमान गर्म लगता है, लेकिन टैंक के अंदर का तापमान बहुत ठंडा होता है। और जिस तरीके से आप और मैं यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग शार्क से बातचीत कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली आपको फंडिंग, लर्निंग और आगे के विजन, और मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक एक स्टैम्प मिल जाता है कि दिस ब्रांड इज वॉज टेलीकास्टेड ऑन शार्क टैंक। So in a way, this creates a lot of credibility in the viewer's eyes or in the customer's eyes, not just in India but overseas, because India का ये जो शो है ये ग्लोबली देखा जाता है। आज हम लोग यूएई, मिडिल ईस्ट जैसे इलाकों के अंदर भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो पीपल आर अवेयर अबाउट शार्क टैंक, एंड इफ यू आर देयर ऑन सच ब्रांड, सो it gives more confidence to your clients to maybe do a business with you. So I think that credibility have you we got want. the funding from the startup? We didn't get the funding, but I think we are one of those companies who have received Sharks money without any dilution of equity, because one or two Sharks are actually my customers. So Okay. I have got their money without any dilution. शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में जाने के लिए आपने और आपकी टीम ने क्या तैयारियां की, और आपकी राय में स्टार्टअप्स को ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई ये पर्दे पे कुछ और दिखाते हैं, पीछे की कहानी कुछ और होती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई शार्क्स के खुद के स्टार्टअप लॉस में चल रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पे? क्या तैयारी करी शार्क टैंक के लिए? मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर तैयारी सिर्फ उस ओकेजन की नहीं हो रही होती है, क्योंकि एक लंबी जर्नी स्टार्टअप के अंदर दिन और रात आप शायद तैयारी कर ही रहे होते हो। आज से 1 साल बाद अगर कुछ और हो रहा होगा तो शायद मुझे पता भी नहीं क्या होना है, उसकी तैयारी आज से ही चल रही है। बिकॉज दिस इज अबाउट अ लाइफ स्टाइल विच यू आर ऑलरेडी लिविंग फॉर ओवर एंड ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो पर्टिकुलरली उस दिन के लिए कोई खास तैयारी नहीं होती, अपार्ट फ्रॉम जस्ट कि आपको कितने सेकंड के अंदर अपना इनिशियल इंट्रोडक्शन कवर करना है। बाकी सब जैसे आपका और मेरा भी डिस्कशन हो रहा है, इसके अंदर जितनी तैयारी है शायद उतनी ही तैयारी की रिक्वायरमेंट है, और उस तैयारी से ही एक अच्छे जवाब निकलते हैं। आप 2 दिन पहले मुंबई पहुंचते हैं, एंड द फॉर्मेट हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच अ फॉर्मेट, इन सच अ वे कि वो पहले आपको फर्स्ट डे के अंदर आपको बता देते हैं कि भाई आपका पिच कुछ इस तरीके से होना है, एंड फॉर द नेक्स्ट रिमेनिंग 1.5 डे और 2 डेज आप उसके ऊपर रिहर्सल कर रहे होते हो। उस 90 सेकेंड का पिच आई थिंक था, उस पर आप रिहर्सल कर रहे होते हो, एंड बाकी सारा तो आपका एक नॉर्मल डिस्कशन के थ्रू ओपन फोरम की तरह डील किया जाता है, जिसके अंदर आप अपने बारे में बता सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो, अपने की क्लाइंटेल्स बता सकते हो, वैल्यूएशंस क्या आप लेना चाहते हो, क्या रेस करना चाहते हो, ये सब बता सकते हो। बट जो आपका सेकंड सवाल था जिसके अंदर मतलब जाना चाहिए, क्या वैल्यू है शायद शार्क टैंक की, मुझे लगता है कि एवरीवन शुड अटेम्प्ट फॉर दिस शो, बिकॉज इफ नॉट फंडिंग यू विल गेट अ ह्यूज मार्केटिंग आपको, क्योंकि एक नेशनल टेलीविजन पे विजिबिलिटी अगर मिलता है 10, 12, 15 मिनट का, दैट इज़ समथिंग जो कि आपको इतनी आसानी से कहीं पे भी नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो वैल्यूज़ मिल सकती है। तो शार्क टैंक आपको नहीं भी फंडिंग मिल रही है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू गेट योरसेल्फ ऑन एयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दैट्स ग्रेट। मैं अब आपके थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में डीप में जानना चाहूँगा। एक तो आपके स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स, जैसे आपने नोजल वाला बताया, और क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करता है? देखिए, वन इज़ नेजो फिल्टर्स दैट आई एम यूजिंग ऑन माई नॉस्ट्रिल्स, देन वी टुक दिस टेक्नोलॉजी अहेड टू अप्लाई इट इनसाइड योर एसीज। तो आपके एसीज को भी हम लोग एयर प्योरीफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद नैनो क्लीन एसी फिल्टर्स। देन वी हैव सिगीबट, अ वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट फॉर ऑल द स्मोकर्स हु वांट्स टू क्विट स्मोकिंग। सिगीबट हैज़ 3 different variants into it. This is available on Swiggy, Instamart, Zepto, Okay. and Blinkit and BB Now, everywhere on Q-commerce. One can get it in less than 10-15 minutes time frame to anywhere you are in metro tier 1, tier 2 cities of our nation.
वी आर एक्सपोर्टिंग हेविली दिस प्रोडक्ट. इनफैक्ट यूएई के अंदर 2 या 3 महीने पहले सिगी बर्ड वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑन अमेजन इन यूएई. तो इस Okay. तरीके से अच्छा रेस्पॉन्स सिगी बर्ड को मिल रहा है. और एक अभी नया प्रोडक्ट जो कि वंडरफुली अप्रिशिएट किया गया है मार्केट के अंदर, स्पेशली थ्रू इंडस्ट्री पीपल और जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, या जो लोग जो एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रहते हैं, तो आपके खिड़की दरवाज़ों के लिए नेट, अ पॉल्यूशन नेट ऑफ नैनो क्लीन कैन बी अप्लाइड विद विच आउटडोर पॉल्यूशन विल नॉट कम इनसाइड. तो जैसे कि अब एक जाली आपका नॉर्मली घरों में होती है स्लाइडिंग डोर्स के ऊपर, जो कि मच्छर को रोकने के लिए होती है, नाउ विद नैनो क्लीन्स पॉल्यूशन नेट यू कैन ऑल्सो प्रिवेंट आउटडोर पॉल्यूशन और स्मॉग टू कम इनसाइड योर होम. तो ये नॉर्मल जाली से अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा कॉस्ट करती है या आई at वुड par? से एट पार है. आई At वुड par. से एट पार है. यू जस्ट अटेम्प्ट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, आपका प्रोडक्ट फुल आपको रिफंड मिलेगा. इतना कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट के ऊपर और इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है इस प्रोडक्ट को. आपकी कॉस्टिंग के अंदर कहीं पे भी फ़र्क नहीं है. इनफैक्ट फॉर द ओवरसीज़ क्लाइंट हमारा तो आजकल पिच भी यही रह गया है कि आपको अगर लगता है कि चाइना के अंदर ऐसा कुछ बन सकता भी है, तो आपको चाइना जिस प्राइस पे देगा, वी आर रेडी टू मैच दैट प्राइस. हमारा पूरा प्रोडक्शन इन हाउस है इस प्रोडक्ट के अंदर. यूनिट इकोनॉमिक्स पे इतनी ज़्यादा कमांड है हमारी, सो वी कैन मैच दोज प्राइजेज. इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स इस बात से मुझे जो याद आ रहा है, वी इनफैक्ट सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू मंगोलिया, वन ऑफ द एडजेसेंट कंट्रीज टू चाइना, by bypassing a quotation of a Chinese vendor. So just imagine, हमने उनको bypass करके अपना quotation को win करवाया and we were able to get that business in Mongolia. थोड़ा सा मैं आपकी रिसर्च टीम के बारे में जानना चाहूँगा कि एक यूनिक प्रोडक्ट है और एक बड़ी पब्लिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो रिसर्च टीम में क्या कोर मेंबर्स हैं और हाउ मच दे प्ले द रोल टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ योर स्टार्टअप? एक मोतियों की माला होती है, ठीक है ना. तो मोतियों की माला के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोतीज होते हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है. जो मेरी रिसर्च टीम है वो भी उस मोतियों की माला के अंदर एक अहम हिस्सा प्ले कर रहे होते हैं. आई कम फ्रॉम अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया, बट दिस कंप्लीट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इज इनटू टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और पॉलीमर साइंस और इनटू नैनो टेक्नोलॉजी विच हैज़ नो रेलेवेंस विद सिविल इंजीनियरिंग. तो मैं अपने आप को यही कहना चाहूँगा कि मैं उस मोतियों की माला का एक धागा हूँ. वो सारे मोती हैं और मैं उन सबको एक साथ जोड़ के रख रहा हूँ. और आई थिंक उन मोतियों की सबसे ज़्यादा अहमियत है और धागे की अहमियत ये है कि उससे वो माला बन पा रही है. अभी मैं आपके टीम के बारे में जानना चाहूँगा स्टार्टअप की. क्या आपकी टीम ओवरऑल टीम, मतलब जैसे रिसर्च टीम होगी, सेल्स टीम होगी, क्या स्ट्रेंथ है और आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी? देखिए, टीम के अंदर जो भी एक कंपनी को रन करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे भी हैं. अबाउट 40 ऑड मेंबर्स की टीम है हमारी, इंक्लूडिंग ऑल द मेंबर्स लाइक रिसर्च, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट टीम, ये सब मिला के. उसके बाद में ये प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आपको हमारी वेबसाइट nanoclean.store पे सबसे पहले मिलेंगे. अमेजन, फ्लिपकार्ट ऑफ कोर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देन क्यू कॉमर्स में आपको स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, बीबी नाउ पे मिल जाएंगे. ओवरसीज़ की आप बात करें तो तकरीबन 30 कंट्रीज़ के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. दैट कवर्स ऑल द कंट्रीज़ इन एशिया. उसके बाद में आपका लैटिन अमेरिका, कंट्रीज़ लाइक कोलंबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इनफैक्ट यूएस, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं. हम अपने पार्टनर्स बनाते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर और वो पार्टनर्स आगे फर्दर रीसेल और प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. अब मैं थोड़ा सा आपके स्टार्टअप की फंडिंग की तरफ जाना चाहूँगा. मतलब इस लेवल पे स्केल करना, आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी या दैट विल बी द सेल्फ फंडेड स्टार्टअप? नहीं, सेल्फ फंडेड नहीं था. आई थैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनकी मदद से आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम तकरीबन 2 करोड़ रुपए का अमाउंट हमें एज अ ग्रांट मनी रिसीव हो चुका है अब तक, कंबाइनिंग ऑल द स्कीम्स वेयर इन वी हैव. कब से स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस कि भी आपको ग्रोथ के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स थी, और आपने कैसे किस किस को अप्रोच किया? 2017 के अंदर शुरुआत हुई थी. 2017 के अंदर कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड,
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे विजन को, हमारी टेक्नोलॉजी को बैक किया है, जिसकी मदद से R&D, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो पाई। टेक्नोलॉजी कंप्लीट होने के बाद में कई सारे इन्वेस्टर्स इसको बैक करने लगे, एंजल इन्वेस्टर्स आए इस चीज़ के अंदर। On our cap table we have almost like more than 50 odd shareholders at the moment who have backed not only in India, from overseas as well. इस कंपनी को फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं to grow its business. प्रॉफिटेबल है स्टार्टअप? We are profitable. We are month on month profitable. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम कहीं द ना कहीं स्टार्टिंग इटसेल्फ? no, from not from the starting, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ते हैं टू फाइनली फाइनलाइज योर बिजनेस मॉडल, एंड आई थिंक नाउ वी आर एट अ स्टेज वेयर इन वी कैन प्राउडली से दैट द कंपनी इज प्रॉफिटेबल. I don't run a model wherein there is a question related to how much you are burning monthly. I would always prefer a question कि यार कितना प्रॉफिट, कितना धंधा, कितना मुनाफा जनरेट किया. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं एक मारवाड़ी जीन्स तो है अंदर. आपको अपना स्टार्टअप शुरू किए हुए लगभग 8 साल हो गए हैं, उसमें ज़रूर उतार चढ़ाव आए होंगे. ऐसा कोई डाउनफॉल आपको याद हो जब आपको ऐसा फील हुआ कि भाई अब तो पूरी कहानी ख़त्म होगी, लेकिन आपने उससे कैसे रिवैम्प किया, जो भी आप साझा करना चाहें? आई थिंक सबसे बड़ा चढ़ाव या उतार आप कह सकते हो जब कोविड आया. एक नेजो फिल्टर्स जैसा प्रोडक्ट, क्योंकि कोविड से पहले बहुत ही जाना माना यूज़फुल प्रोडक्ट रहा, लेकिन कोविड आने के बाद में एक फेस मास्क ने उसको ढक दिया. और फेस मास्क अब आज की तारीख में आपको एक कमोडिटी प्रोडक्ट बन गया. यू कैन बाई इट एट एज लो एज 1 रुपी 2 रुपी कॉस्ट. तो वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर जो नेजो फिल्टर्स आती है वो कहीं ना कहीं ढक जाती है, बिकॉज यू कांट मीट दोज काइंड ऑफ प्राइजेस. That was one of the things which was, I would say, very tough to overcome for us, because we actually had to think for more things beyond naso filters. That was, I would say, one of the toughest things for me. But then from a business point of view, all the products that we have make sense, क्योंकि हम लोग एयर पोल्यूशन डोमेन के अंदर डील कर रहे हैं, और एयर पोल्यूशन डोमेन के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी टेक्नोलॉजी केपेबल है बनाने के लिए. And this is exactly what we did with Siggy Bird, with the pollution nets, with the AC filters. And I'm in this month I'm coming up with a cabin filter, जो कि आपकी गाड़ियों के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं वो कैबिन फिल्टर्स भी अब हम लोग बना सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी से. और मेरा पिच बड़ा सिंपल है इस चीज़ के अंदर कि आपको ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स मैं बात कर रहा हूँ ये चाइना से इंपोर्ट होकर इंडिया आते हैं. और मेरा पिच बड़ा सिंपल है, जिस अमाउंट पे चाइना आपको दे रहा है प्रोडक्ट को, वी आर रेडी टू मैच दोज प्राइजेस. यू टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया. इंडिया में आपके कंपटीटर्स हैं इस सेम लाइन में? देखिए कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट रेंज के अंदर हैं, बट आई वुड से अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का मास प्रोडक्शन की बात करें और उससे एक B2C प्रोडक्ट निकालने की बात करें तो देयर इज़ नन इन इंडिया. देयर इज़ नन इन इंडिया, बट देयर आर फ्यू इन US, देयर आर फ्यू इन यूरोप. सो आई थिंक ये है, इंडिया के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से B2C प्रोडक्ट को कोई भी और नहीं लेके आ पाया है. आपका प्रोडक्ट नॉर्मल मेडिकल शॉप पे अवेलेबल है? आप जैसे कि मैंने बताया कि शायद उससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप एक स्विगी इंस्टामार्ट की ऐप खोल लें, आपको 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट मिल जाएंगे. प्रतीक जी, ये बताइए, आपके स्टार्टअप को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी आपके स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया, और आप शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं. तो आपको क्या लगता है कि आप IIT पास आउट हैं इसलिए आपको जर्नी ईजी रही, या आपका जो यूनिक प्रोडक्ट है जो कि एक बड़ी समस्या को सोल्व कर रहा है वो रहा? आपका क्या विचार है? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. मैं किसी भी एक चीज़ को ही थैंक्स गिविंग नहीं कर सकता यहाँ पे. इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. प्रोडक्ट वर्दी इनफ है कि लोग उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं. वो एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर्थ सॉल्विंग है. कौन उसे सॉल्व कर रहा है, दिस अगेंस्ट बिकम्स समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी तो आ ही जाती है. मतलब आई कांट रियली डिनाई कि IIT का कोई रोल नहीं है इस चीज़ के अंदर, या मेरे IITian होने का कोई रोल नहीं है इस चीज़ के अंदर. और कुछ भी ना हो तो आई थिंक दिस गिव्स मी एटलीस्ट सम डेल्टा इन द कॉन्फिडेंस लेवल दैट आई डू possess. क्योंकि जब आप इस तरीके के एग्जामिनेशंस को क्रैक करके आते हैं तो कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड यू हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन यू
जिसकी मदद से आप कह सकते हैं कि यार ओके, इफ दिस इज अ प्रॉब्लम आई कैन डील विद इट, आई कैन ओवरकम विद इट. आई हैव हैड मोर सच प्रॉब्लम्स of a bigger magnitude in the past, so hence I can overcome this problem. कभी भी मेरे सामने कोई एक समस्या आती है, this is how I deal in my mind, कि आज मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ उसके बारे में स्ट्रेस लेने के, मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम को या इससे बड़ी क्वांटम की प्रॉब्लम को पहले कभी महसूस किया है और उसे सक्सेसफुली ओवरकम किया है. अगर मुझे उस चीज़ का जवाब येस मिल जाता है तो मैं आज की प्रॉब्लम को फिर अंडर वैल्यू कर देता हूँ कि यार मैंने पास्ट में भी किया है, आई विल बी ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम एज वेल. दिस इज हाउ आई डील इन माई माइंड. एंड सिंस आई हैड दी IIT JEE का स्ट्रेस इन माई पास्ट, तो बहुत सारी जो अभी की प्रॉब्लम्स होती है उसको मैं नीचे आंक देता हूँ और बोलता हूँ क्योंकि मैंने वो किया है तो मैं ये तो कर ही लूँगा. तो उससे आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है. ओके, दैट्स द मोटिवेशन पॉइंट. आज की डेट में स्टार्टअप्स का मेन फोकस वैल्यूएशन बढ़ाने पे रहता है ताकि उनके इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुश रहें. इस पे आपकी क्या राय है? फाउंडर माइंडसेट का जवाब अगर मैं इसको देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर के लिए आपकी जो चीज़ है वो कितना वैल्यू रखती है, अगर वो आप जस्टिफाई करवा पा रहे हैं अगेन एंड अगेन, दैट इज़ अ बिगर पैरामीटर टू डिफाइन योर वैल्यूएशन. सो अ वैल्यूएशन फ्रॉम अ आई लेंस ऑफ एन इन्वेस्टर से ज़्यादा अ वैल्यू फ्रॉम अ आई लेंस ऑफ अ कंज्यूमर इज समथिंग विच इज़ even a bigger driving force for me. And I'm glad to announce on this platform that SiggyBud, a product of ours, has a repeat order rate of over 60%. So that is the value that I've created amongst our consumers. अभी कल ही की बात है, मुंबई बेस्ड एक फैक्ट्री के मालिक ने एक फोटोग्राफ मेरे साथ में शेयर करी, हमारी टीम के साथ में शेयर करी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मेरी फैक्ट्री के अंदर रोज़ हम लोगों को सुबह शाम झाड़ू लगाना पड़ता था, इतना धूल मिट्टी यहाँ पे आता है, आपका नेट हमने लगाया तो अब आपकी नेट के ऊपर सारा धूल इकट्ठा हो गया है और हम लोगों की एक बहुत ही जो रेगुलर बेसिस पे समस्या थी वो हल हो चुकी है. और मैंने आपका जो ये प्रोडक्ट है वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे आसपास के लोगों के अंदर भी शेयर किया. एंड आई थिंक आई लाइक delivering such kind of a value instead of thinking about valuation in the lens of an investor. आगे के क्या प्लान है आपके फ्यूचर के? कोई नए नए प्रोडक्ट में आप जाना चाहेंगे या जो करंट प्रोडक्ट है उन्हीं को एक्सपेंड करना चाहेंगे? देखिए, दोनों ही होता है क्योंकि बिजनेस के अंदर करंट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन एंड न्यू डेवलपमेंट्स बोथ गो साइमल्टेनियसली. करंट के अंदर हम लोग SiggyBud पॉल्यूशन नेट प्रोडक्ट्स को आगे पुश कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर पुशिंग. देन इन दिस मंथ, ओनली इन द मंथ ऑफ दिस मार्च, हम लोग कैबिन फिल्टर्स लेके आ रहे हैं. दिस वाज आल्सो अ डिमांड बाय आवर सऊदी अरेबिया बेस्ड पार्टनर who is importing a lot of such products from China. He inquired us to deliver this product or to make this product, and now we are almost through in the production of that product with the exact price point at which China is able to deliver. जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है, मतलब उसके लिए आपके पास कोई प्रोटेक्शन है, मतलब दैट कैन बी कॉपीड इन द मार्केट? सर, जो टेक्नोलॉजी है वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, पेटेंट्स ग्रांटेड है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर. वी हैव मल्टीपल पेटेंट्स. इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी पेटेंट है वो हमारा जॉइंट पेटेंट है विद IIT दिल्ली. सो क्योंकि मैंने IIT के रिसोर्सेज यूज़ करे थे बैक देन व्हेन आई वाज जस्ट अ ग्रेजुएट और आई थिंक इन द फाइनल ईयर्स ऑफ माय स्टूडेंट लाइफ. But our company hold commercial exclusive rights for this technology for an unlimited time frame. So that's how the technology transfer has happened between IIT Delhi and us. But on a patent certificate, both NanoClean Global and IIT Delhi are joint patent holders. आपका स्टार्टअप अभी भी फंडिंग के लिए फॉरवर्ड है कि भी यू आर ईगर टू टेक फर्दर फंडिंग और दैट विल Strategic funding, I would say strategic funding. As I said that we are not burning anymore. So हम लोग प्रॉफिटेबल हैं. हम लोग उन लोगों से फंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं जिन्हें हमें लगता है कि स्ट्रेटेजिकली इन द जर्नी अहेड दिस ग्रुप और दीज इंडिविजुअल्स कैन बी यूजफुल टू स्केल द बिजनेस अहेड अलॉन्ग विद अस. सो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के अंदर वी आर इंटरेस्टेड, नॉट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. प्रतीक जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा. आपके स्टार्टअप को एक ओवरऑल जो स्पोर्ट चाहिए होता है ना, सारे मिले हैं. गवर्नमेंट फंडिंग से लेके और मतलब इवन शार्क टैंक इंडिया में रिकॉग्नाइज मिलना और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन मिलना. तो
जनरली जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन उनको कर नहीं पाते वो। तो ऐसा क्या चीज़ आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि भई जिससे उनको एक लर्निंग मिले? मैं एक एडवाइस नहीं, 3 चीज़ें एडवाइस करूँगा एंड आई थिंक जो व्यूअर्स जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं यहाँ पे, जो करना चाहते हैं, वो उस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन भी कर लें। देयर आर 3 P's in a life of an entrepreneur. First P is your passion. How passionate are you in terms of solving that problem? Because that is very essential. The second P is patience. आपको सब्र होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन आपके सॉल्यूशन पे लोग स्टैम्प नहीं लगाएंगे, तो आपके पास में वो सब्र होना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट P, विच इज़ आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इज़ द परसिवरेंस। आप बार बार दरवाजे को खटखटाते रहिए, एक ना एक दिन दरवाज़ा खुलेगा। अलग अलग तरीके से खटखटाइए, एक ना एक दिन दरवाज़ा खुलेगा। और आई थिंक दीज आर द 3 P's विच आर वेरी यूजफुल इन अ लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर थ्रू आउट द जर्नी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि अब मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं, आज भी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी मैं कुछ दरवाजे खटखटा रहा हूँ। कुछ पास्ट में खुले हैं, जैसे कि आपने बताया कि राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला। सो इट वाज नॉट जस्ट वन फॉर्म विच वी फिल्ड, वी हैड फिल्ड मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। शार्क टैंक के अंदर भी आप कह सकते हो कि सीज़न 1 के अंदर नहीं हुआ था सिलेक्शन, सीज़न 2 के अंदर वी वर फीचर्ड। सो दैट्स हाउ दिस हैपेंड। एंड लाइकवाइज इन योर एंटायर जर्नी, पहली बारी में, दूसरी बारी में कोई चीज़ क्रैक नहीं होती है, बार बार रीअटेम्प्ट लेने से चीज़ें क्रैक होती हैं। और यही मेरा बिलीफ है, और यही आई थिंक मैं सीख देना भी चाहूँगा हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक चीज़ जो स्टूडेंट लेवल पे लोग हैं जो कि विजन लेते हैं स्टार्टअप्स करने का, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, बिकॉज जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, देयर वुड बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेस रिस्क टेकिंग एपेटाइट यू विल हैव। So if you want to do startups, do it now. This is the right time. Don't think much. समुंदर में, तालाब में एटलीस्ट कूद के देखो, गोता मार के देखो, तैरना भी आ जाएगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली जो आपकी स्टार्टअप जर्नी है, उसको मैनेज करने में कोई चैलेंज आया आपको कभी? देखिए, पर्सनल लाइफ ही है सब कुछ। जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हो, फाउंडर होते हो और पैशनेट होते हो इतनी ज़्यादा चीज़ों के अंदर, तो प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं होता। इट्स ऑल पर्सनल, बिकॉज यू जस्ट एन्जॉय। मतलब यू डोंट कॉल योरसेल्फ कि यार आज ऑफिस जाना है या आज वीकेंड है। वो सब चीज़ें आर वेरी, मतलब लेस इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आई एम जस्ट एन्जॉइंग एवरी सिंगल डे, बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू लिव अ मोनोटोनस लाइफ, एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म और दिस इज़ द कंपनी विच इज़ गिविंग मी लाइक अ थ्रिल एंड एडवेंचर एवरी सिंगल डे। कोई बोरियत नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार सब कुछ एक ही तो है। देयर इज़ नो सच डिफरेंस। आज की डेट में स्टार्टअप्स का बहुत ही बोलबाला है। ऐसे में बहुत से लोग अपनी जॉब को स्किप करके स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है कि उनको ऐसा रिस्क लेना चाहिए, जबकि स्टार्टअप्स का सफलता का रेशो 1 से 2% ही है? देखिए, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट ही करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक बीइंग इन इंडिया एंड बीइंग एन इंडियन, जितने ज़्यादा लोग जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बने, उतना हमारे देश के भविष्य के लिए और हमारे लोगों के लिए वो अच्छी चीज़ है। तो जो भी लोग स्टार्टअप्स या नई अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, मैं उन सबको बैक तो हमेशा करना चाहूँगा। येस, आई टोटली अंडरस्टैंड, अगर एक कोई इंसान 40 साल की उम्र में शुरू कर रहा है, तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा उसका एक एक्सपीरियंस हो गया है, जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद तो डेफिनेटली रहेगा, बट साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका ऑफ कोर्स रिस्क एपेटाइट रिड्यूस तो होता ही है, बट यू कैन ओवरकम इट और कॉम्पनसेट इट विद द एक्सपीरियंस दैट यू डू हैव। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट प्रतीक शर्मा जी, जिन्होंने बताया ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया है। आपकी अर्धी सोच सही है और आप अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स को पुट करते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आप भी अपनी स्टार्टअप जर्नी को कंटिन्यू रखिए, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। मैं मुकेश सिंगला, एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल, फिर मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में नई सक्सेस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।